बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Musma College, Chakwal. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for getting the latest video of your physics class. Now we come to our today lesson. Our lesson is types of a vector. Now first vector, types of a vector. First, that is a negative of a vector. What is the negative of a vector? Two anti-parallel vectors. Two anti-parallel vectors are said to be negative. Two anti-parallel vectors are said to be negative vectors if they have same magnitude. Meaning two anti-parallel vectors which have same magnitude, they are said to be of a negative of a vector. तो डी स्टूडेंट्स ऐसे दो वेक्टर जो कि एंटी पैरेलल हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। तो ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपके पास एक वेक्टर आपके पास क्या P है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या Q है जी। अब ये दोनों क्या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो सो दे आर कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपके पास P एंड Q दो वेक्टर हैं, तो ये एंटी पैरेलल हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सो दे आर कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर टू ईच अदर। या आप दूसरे लफ्ज़ में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट in opposite direction. But in opposite direction, two vectors having same magnitude but they are in opposite direction, then they are called a negative of a vectors. Next students, हमारे पास क्या है, equal vectors. अब हम equal vector को डिस्कस करने। Two parallel vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude. अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, यानी any two parallel vectors they are said to be equal vectors if they have same magnitude. अब डायग्राम में देखें, एक हमारे पास क्या है P वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है Q वेक्टर है। P और Q ये दो वेक्टर जो हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। सो दे आर कॉल्ड अ इक्वल वेक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, टू वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे आर आल्सो कॉल्ड अ इक्वल वेक्टर्स। उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आवर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं, इनको अब हम डिस्कस करते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if they have same directions. कहते हैं टू वेक्टर्स if they have same direction then we say that they are parallel vectors. आप इसमें देखें, आप पास A वेक्टर है, सेकंड आप पास क्या है B वेक्टर्स हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है जी। टू वेक्टर्स which are in same direction they are called parallel to each other, so they are called parallel vectors. नेक्स्ट आप पास डिस्ट्रेट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, two vectors are said to be anti-parallel vectors if they have opposite direction. अगर ये क्या हो, opposite direction में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, that is a anti-parallel vector. यानी आप इसमें देखें, एक हमारे पास क्या P वेक्टर है और ये आपके पास क्या Q वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, anti-parallel vectors हैं when they have a opposite directions. ये क्या हो, opposite direction में हो, that is called a एंटी पैरेलल वेक्टर्स। या आप कह सकते हैं टू वेक्टर्स व्हिच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर आल्सो कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट वेक्टर दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं जी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी
collinear vectors if they act along a same lines. So they are called a collinear vector. Two vectors which are said to be collinear vector if they act along a same line. एक ही लाइन में क्या करो एक्ट कर रहे हो. स्टूडेंट आप इसमें देखें a vector and then this is a b vector. They are acting along the same line. So it means that a and b are collinear vectors. इस तरीके से आप देख रहे हैं p vector है, दूसरा आपके पास क्या है q vector है. They are acting along a same line, so in same direction. So they are called a collinear vectors. So the vectors are said to be linear vectors if they act along a same line. So they are called a collinear vectors. Next, coplanar vectors. Coplanar vectors क्या हैं? इनके हवाले से डिस्कस की जा रही है. कहते हैं 3 or more vectors. 3 or more vectors are said to be coplanar vectors if they are lie in the same directions. If they lie in the same direction, so that are called a coplanar vectors. In 3 or more vectors, कम से कम 3 वेक्टर हो या उससे ज्यादा वेक्टर्स हो, they are said to be coplanar vectors if they lie in the same plane. एक ही प्लेन में वाक़ हों. आप ये देखें, सपोज आप पास ये वेक्टर है, सेकंड इज अ बी वेक्टर, दिस इज अ सी वेक्टर and this is a d vector. All they are existing in one plane. They lie in one plane. Then we say that they are a coplanar vectors. And then now next, that is a non-coplanar vectors. Next is that is a non-coplanar vectors. इसमें देख रहे हैं 3 or more vectors. 3 or more vectors. 3 or more vectors are said to be non-coplanar vectors if they are distributed in space. कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा vectors जो कि non-coplanar vectors कहलाते हैं if they are distributed in space, अगर वो space में मौजूद हैं. आप स्टूडेंट देखें, एक आप पास ये वेक्टर A है, या आप पास क्या वेक्टर B है, या आप पास क्या वेक्टर C है. A, B and C vectors they are said to be non-coplanar vector when they are distributed in a space. तो आप खुद देख लें, तो यह आप पास A वेक्टर है, यह आप पास इस डायरेक्शन में है, दूसरा आप पास B वेक्टर है, ये आप देख लें ये किसी और डायरेक्शन में है, यह आप पास C वेक्टर किसी और डायरेक्शन में है, ये 3 डायमेंशनल है. तो ये आप पास क्या कहलाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे. So 3 or more vectors are said to be non-coplanar vectors if they are distributed in space. ये स्पेस में ये वेक्टर्स क्या है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो दैट इज कॉल्ड non-coplanar vectors. वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो डी स्टूडेंट्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन को देखते हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेक्टर का कोई भी ऑपरेशन, चाहे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या रेजोल्यूशन है या कोई और भी प्रोसेस है, कहता है वो ऑर्डिनरी मेथड से बिल्कुल हट के होता है. तो सो यहाँ पर भी ऐसे ही है. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं कि ये क्या है. द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर गिव्स अ रिजल्टेंट. कहा है कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये हमें एक रिजल्टेंट देता है व्हिच इज एडिशन ऑफ वन वेक्टर with navigate with the negative of an other one. Subtraction of two vector gives a resultant which is the addition of one vector with the negative of other ones. तो ये हमें ये क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर्स कहलाता है. यानी हम जब भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, कहता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें क्या देती है, रिजल्टेंट वेक्टर देती है जी. और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, which is the sum of or addition of वन वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ अदर वन जी. जो कि दूसरे वेक्टर का नेगेटिव होता है उसके जो एडिशन होती है, दैट इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है इसको देखते हैं. तो कंसीडर कर लिया हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स व्हिच इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं. दिस इज द ए वेक्टर and this is above it is the b vector which is represented by a dotted line of one. ये a वेक्टर है और ये दूसरा पास क्या है, b वेक्टर है. अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सपोज हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, we want to subtract b vector from a vector. तो हम b वेक्टर को a वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं.
तो फिर क्या होगा, तो इसमें हमने प्रोसेस लेने हैं। तो पहला ये डिसाइड करने कौन सा वेक्टर हमने करना है, ये पहला स्टेप है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। हमने ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा वेक्टर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये सपोज दो वेक्टर ए और बी हैं, हमने ये सपोज कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया वी वांट टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो हम डिसाइड करने कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया। देन सेकंड क्या है, देन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी विच वी वांट टू सब्ट्रैक्ट। तो फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस वेक्टर डायरेक्शन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, रिवर्स कर देनी है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें देखें बी वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। जब हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। देखें हमने इसकी डायरेक्शन देखें रिवर्स कर दिया। जब आप डायरेक्शन रिवर्स करते हैं साथ हमेशा क्या आता है, माइनस सिंबल आता है। तो सो हमने इस केस में क्या किया है, इस वेक्टर को जो हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते थे उसकी डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है। एंड देन थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, ऐड माइनस बी वेक्टर टू वेक्टर ए बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल्स। तो हमने हेड टू टेल रूल के तहत क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब देखें ये आपके पास ए वेक्टर है, इसमें से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना था। तो दूसरे स्टेप में हमने, पहले स्टेप में हमने जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है वो हमने डिसाइड किया, दूसरे स्टेप में उसकी डायरेक्शन रिवर्स की, ये देखें। और तीसरे स्टेप में हमने हेड टू टेल रूल लगा दिया। ये आप देखें ए वेक्टर ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, इट्स हेड कोइंसाइड टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर जो है ये जो सब्ट्रैक्ट करने हैं ये आपका सेकंड वेक्टर है, लास्ट वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर ऑफ ए हेड कोइंसाइड टेल ऑफ बी वेक्टर सेकंड वेक्टर एंड देन सो ऑन। एट एंड वी ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वही रिजल्टेंट वेक्टर जिसकी बात कर रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर जो है यहाँ द डेफिनेशन हम बात कर रहे थे, गिव अस अ रिजल्टेंट वेक्टर जी। यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें क्या कर रही है, ये देखें ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है दे रही है। दैट विल बी एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड विद द नेगेटिव ऑफ अदर वंस। ये वही डेफिनेशन थी जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये देखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इट इज अ resultant, it gives us a vector subtraction, it gives us a resultant vector which is the addition of a vector and the negative of a other one, यानी negative of a b vector जी। ये negative of other one यानी दूसरा वेक्टर जो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं जी। तो सो ये आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहलाता है। ये आप देख लें, that is the resultant, it is a addition of first vector and negative of a second vector is equal to a vector minus b vector। ये आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहलाती है या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। तो दी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को समझें, दैट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, इट गिव अस अ रिजल्टेंट वेक्टर जी। एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इट इज द एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ ए अदर वन जी, और विद नेगेटिव ऑफ ए सेकंड वेक्टर जी। सो इसका जो प्रोसेस है, हमने दो वेक्टर कंसीडर किए। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, हमने उस वेक्टर को डिसाइड करना था जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सो ये हमने बी वेक्टर को डिसाइड किया कि हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जिसकी डायरेक्शन जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखें बी वेक्टर को हमने रिवर्स सब्ट्रैक्ट करना था, ये देखें इसकी अपवर्ड डायरेक्शन थी, हमने इधर रिवर्स करके ये माइनस बी वेक्टर आ गया। फिर थर्ड स्टेप में लास्ट स्टेप दैट वी विल ऐड इट अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये देखें फर्स्ट वेक्टर ए आपका है और उसका हेड दूसरे वेक्टर टेल के साथ मिला है and then so on। और ये resultant vector हमने लिया है, that resultant vector is equal to a vector minus b vector and it gave us a addition of a vector with negative of a second vector। so इस तरीके से हमारे पास क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गई है, that is a vector plus or minus b vector is equal to a vector minus b vector। और these students इसमें अगर क्वेश्चन हो then you can ask question। thank you so much for listening my lesson। इसके साथ इजाजत चाहता हूँ।